अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1994 में जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए। उस वक्त चूंकि इंटरनेट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, तो ये सोचते हैं क्यों ना कुछ इंटरनेट के रिलेटेड काम किया जाए, एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए जिस पर ऑनलाइन किताबें बेची जाएं। इन्हें अपने स्टोर का नाम रखने में भी काफ़ी दुश्वारी पेश आई, लेकिन फाइनली इन्होंने सिलेक्ट किया अमेज़ॉन। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसके अलावा सबसे बड़ी अमेज़न नदी भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और तभी जेफ ने सोचा कि मेरा बनने वाला ऑनलाइन स्टोर भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर होगा। दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये आइडिया सोच रहे थे, उस वक्त से अगर हम 25 साल आगे देखें, तो आज अमेज़न दुनिया का ना सिर्फ बेहतरीन बुक स्टोर है, बल्कि कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न पर जाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न पर प्राइम वीडियो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है और AWS यानी अमेज़न वेब सीरीज अपनी फील्ड में नंबर 1 है। इसके साथ साथ अमेज़न किंडल, अमेज़न म्यूजिक और अमेज़न का ऑडिबल, अमेज़न पे, ये सब अमेज़न की सर्विसेज हैं जो आज वो मुहैया कर रही है। जेफ बेजोस ने कहा था, वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम एंड योर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू गेट टू मेक इन लाइफ। वो जगह जहां आप अपना वक्त और एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का इंतहाई अहम फैसला होता है। आज के दौर में अमेज़न नंबर 1 कंपनी है और इसकी वर्थ 1.55 ट्रिलियन डॉलर है। ये सब कैसे हो पाया और अमेज़न का क्या बिजनेस मॉडल था, आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेज़न का आइडिया शुरू से ही बहुत यूनिक और सिंपल था, एक ऑनलाइन स्टोर बनाना, जबकि उस वक्त लोग फिजिकल बुक स्टोर पर जाकर किताबें खरीदते थे। शुरू में यह स्टोर सिर्फ किताबें बेचने के लिए बनाया गया था, ताकि कस्टमर्स को लाखों किताबें सिर्फ एक ही जगह पर एक ही क्लिक पर मिल सकें और उनके लिए आसानी हो सके। शुरुआत में ही ये कंपनी बहुत कामयाब रही थी। 1995 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी और दिसंबर 1996 तक इनके पास 1,80,000 कस्टमर हो चुके थे और 1997 तक इनका रेवेन्यू 148 मिलियन डॉलर तक हो चुका था। तो इसी पॉइंट पर जेफ ने सोचा कि अब मुझे सिर्फ इसे एक प्राइवेट कंपनी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहिए एज ए पब्लिक कंपनी। तो फिर 1997 में ही अमेज़न एक पब्लिक कंपनी बन चुकी थी और 1998 में इसका रेवेन्यू 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था और ये बहुत बड़ी सक्सेस थी जो अमेज़न ने हासिल की थी। अमेज़न की कामयाबी के पीछे दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। पहला ये कि ये अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छी चीज़ बहुत ही जल्दी मुहैया कर रहा था और उस वक्त इसके मुकाबले में कोई और कंपनी नहीं थी। और दूसरी चीज़ है फ्लाई व्हील इफ़ेक्ट। फ्लाई व्हील इफ़ेक्ट बेसिकली एक घूमता हुआ पहिया होता है, जिसे अगर घुमाया जाए तो ये और ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। और अमेज़न का मॉडल भी कुछ इसी तरह बन गया था कि ये एक व्हील की तरह मुसलसल घूमे जा रहा था और तरक्की की राह पर गामज़न था। ये सस्ते दाम किताबें बेचते थे और मिलियन ऑफ किताबें इनके ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल थीं, तो कस्टमर को बहुत मज़ा आता था और कस्टमर उनकी वेबसाइट पर आते थे और फिर थर्ड पार्टी कमीशन बेस्ड सेलर भी इनकी वेबसाइट पर आना चाहते थे अपनी किताबें बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ इतने सारे कस्टमर थे और सेलर अपनी किताबों को अमेज़न पर डालते थे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलते थे कस्टमर को किताबें खरीदने के लिए। तो इस तरह ये एक मुसलसल घूमने वाला पहिया बन गया, जिसे 2 बार पुश किया जा रहा था और ये मुसलसल घूमे जा रहा था और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता, जो भी मुनाफा आता, वो अमेज़न दोबारा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और कस्टमर को और ज़्यादा सहूलत देने के लिए। और तभी जेफ बेजोस ने कहा था, द कस्टमर इज़ द किंग एंड वी आर द सर्वेंट। हमारा गाहक हमारा बादशाह है और हम उसके गुलाम हैं, उसके मुलाजिम हैं जो उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, फिर आता है साल 1998। अब जेफ बेजोस सोचते हैं कि अब मुझे सिर्फ किताबें ही नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि कंप्यूटर गेम्स और म्यूज़िक भी बेचने चाहिए, ताकि मैं अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। और ये स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है कि 1999 में एक टाइम मैगजीन द पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर देती हैं जेफ को। वक्त के साथ साथ अमेज़न ने अपने बिजनेस मॉडल में बहुत से इजाफे किए जो कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहे। उनमें एक बेहतरीन इजाफा था वन क्लिक बटन। आपने अक्सर अमेज़न पर खरीदारी करते हुए देखा होगा, वहाँ लिखा होता है बाई नाउ विद वन क्लिक।
इससे कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ चीज़ को देखकर एक क्लिक करता है और फ़ौरन कुछ ही देर बाद डिलीवरी उनके घर पहुंच जाती है। सन 2000 में जेफ ने अमेज़ोन में मार्केट प्लेस का इजाफा किया और इसके ज़रिए अब कोई भी थर्ड पार्टी मेंबर आकर अपना सामान बेच सकता था अमेज़ोन पर। मार्केट प्लेस से ये इजाफा हुआ कि अब एक नया मेंबर आएगा जो खुद अपनी कोई चीज़ बनाएगा और अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचेगा। अब यहाँ अमेज़ोन को खुद कुछ नहीं करना, बस उन्हें अपनी वेबसाइट मुहैया करनी है उन दुकानदारों को जो वहाँ बैठकर अपनी चीज़ें बेच सकें और कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। मार्केट प्लेस के आने के बाद अब अमेज़ोन पर इतने ज़्यादा कस्टमर हो गए थे कि इसे डाटा स्टोर करने में प्रॉब्लम पेश आ रही थी। उस वक्त जेफ ने सोचा क्यों ना अपना कोई डाटा स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाए बजाय इसके कि हम किसी से खरीदें। उस वक्त उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और अपनी एक AWS बनाई, यानी अमेज़ोन वेब सीरीज़। ये अमेज़ोन वेब सीरीज़ इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि फेसबुक, लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी अपना डाटा स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे चलकर 2007 में एक रीडर बनाया गया जिसका नाम था किंडल। अब लोग इसमें ऑनलाइन किताबें भी पढ़ सकते थे और इसको बनाते हुए जेफ ने एक अजीब फैसला लिया कि वो ज़ीरो प्रॉफिट पर ये किंडल बेचेगा, यानी जितना खर्च उस रीडर को बनाने में आएगा जेफ उसे उतने ही पैसों में बेच देगा और अमेज़ोन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा। आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि जब आप एक किंडल खरीद लेंगे बहुत सस्ते में तो फिर आपको उसमें पढ़ने के लिए किताबें भी चाहिए होगी और वो किताबें फिर आप अमेज़ोन से परचेज़ करेंगे और अमेज़ोन वो डिजिटल किताबें बेचकर पैसा कमाएगी। इसलिए जेफ ने कहा था वी वांट टू मेक मनी व्हेन पीपल यूज़ आवर डिवाइसेस नॉट व्हेन दे बाई आवर डिवाइसेस। हम पैसा इससे कमाएंगे कि लोग हमारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ तभी जब वो उसे खरीदें। दोस्तों यहाँ आपने एक बात नोट की होगी कि अमेज़ोन एक फर्स्ट मूवर कंपनी थी, यानी ये जो भी नया काम शुरू करते थे वो पहले किसी ने नहीं किया होता था और इनका कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर होता था और ये कामयाब रहते थे। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन टफ था वहाँ अमेज़ोन को कुछ फेलियर भी देखने को मिले, मसलन इनका स्मार्टफोन। 2014 में अमेज़ोन ने अपना एक फायर फ़ोन लॉन्च किया जो बुरी तरह नाकाम रहा क्योंकि अब 2014 स्मार्टफोन के लिए बहुत लेट हो चुका था। 2007 में पहला आईफोन बना था और 2008 में एंड्रॉयड फ़ोन भी बन चुका था। दोस्तों 2013-14 तक अमेज़ोन को कोई ख़ास मुनाफा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर 2016-17 के बाद इन्होंने बेशुमार मुनाफा कमाया और इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया कि आज जेफ बेज़ोस के पास 167.6 बिलियन डॉलर की वर्थ है और ये इसकी जो कंपनी है ये 1.55 ट्रिलियन डॉलर की एक कंपनी है। दोस्तों इस वीडियो का एंड जेफ बेज़ोस के एक कोट से करते हैं जिसमें हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन छुपी है, बहुत ज़्यादा लर्निंग छुपी है। जेफ बेज़ोस ने कहा था आई न्यू दैट इफ़ आई फेल्ड आई वुड नॉट रिग्रेट दैट बट आई न्यू दी वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज़ नॉट ट्राइंग। अगर मैं इस काम को करते हुए फेल हो जाता मुझे कोई अफसोस ना होता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ अगर मैं कभी ट्राई ही न करता, कोशिश ही ना करता तो मैं सारी ज़िंदगी पछताता रहता। दोस्तों हम सब की यही प्रॉब्लम है कि हम फेलियर के डर से कुछ नया ट्राई नहीं करते। दोस्तों हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें चाहिए कि उसे अवेल करें और अपना और दूसरों का फ़ायदा सोचें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान। आई लव यू ऑल।